डिस्ट्रैक्शन और एडिक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे आप सुबह उठते ही अपने चेयर पर बैठते हैं, एक पेन और कॉपी लेते हैं, उसमें आप आज पूरे दिन क्या करना चाहते हैं उसकी पूरी लिस्ट यानी टू डू लिस्ट तैयार करते हैं। आपने लिखा कि आज 8 घंटे की पढ़ाई पक्की, रिवीजन प्लस टेस्ट आज ज़रूर होगा, बिना टास्क कंप्लीट किए किसी से बात नहीं होगी और मोबाइल तो बिल्कुल भी नहीं छूना है। समय बीतता गया और रात हुई, आपके दिमाग में एक घंटी बजी और आपने पूरे दिन को एनालाइज किया। आपके टू डू लिस्ट में जो जो तय था उसकी जगह पर जो टास्क कंप्लीट हुए थे वो थे एक पूरी वेब सीरीज़, एक मूवी, 2 घंटे तक सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करना, प्लस फालतू के गपशप जो आपने पूरे दिन किए होंगे। जब आपने अपने मोबाइल का स्क्रीन टाइम देखा तो वह 10 घंटे पार कर चुका था। ऐसा कैसे हुआ? सुबह कुछ और था और रात को कुछ और। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने टू डू लिस्ट तैयार करने के बाद खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए कोई रणनीति नहीं बनाई थी और आप डिस्ट्रैक्ट हुए और यही डिस्ट्रैक्शन आपको आपकी पुरानी आदतों की तरफ खींच कर ले गया। ऐसे बार बार डिस्ट्रैक्शन से हम उन सभी एक्टिविटीज़ में प्लेजर ढूंढने लगते हैं जो हम रोज़ाना करते हैं। इससे हमारा माइंड डोपामाइन रिलीज करता है जिससे एक हैबिट सर्कल बनता है और उस सर्कल को ही हम एडिक्शन कहते हैं। तो एडिक्शन कुछ भी नहीं है, बस एक तरह का हैबिट ही है। और अच्छी बात यह है कि बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट के ऑथर जेम्स क्लियर ने भी कहा था कि हम किसी भी हैबिट को अपना सकते हैं और पुरानी आदतों से छुटकारा भी पा सकते हैं। अगर आप डिस्ट्रैक्शन से फ्री होना चाहते हैं और कोई ऐसी पुरानी आदत जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है उसे खत्म करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें मैंने अलग अलग बुक्स के कुछ हाईली इफेक्टिव की पॉइंट्स को नोट किया है जो आपको वेल फोकस्ड रहने में मदद करेगी और जीवन को आगे बढ़ाने वाली नई और अच्छी आदतों को अपनाने में सहायता करेगी। अक्सर हम कोई नई आदत बनाने में एक गलती कर देते हैं और वो ये कि हम एक्साइटमेंट में खुद को ऐसे टारगेट्स दे देते हैं जो हमारे लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। अब आप बताइए कि जिस आदत को हमने पिछले 10 सालों से पनाह दे रखी है उसे एक दिन में छुड़ाना आसान होगा? बिल्कुल भी नहीं। और यही गलती हमेशा 99% लोग करते हैं और बाद में अपनी फूटी किस्मत को लेकर रोते हैं। लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। जिन पॉइंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ उनको जानने से पहले आपको अपने जहन में एक बात बिठा लेनी चाहिए कि ये लड़ाई आपके अंतर्मन से है और उस पर विजय पाने के लिए पेशेंस या धैर्य ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए अब हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं जो हमारी लाइफ को एक नया डायरेक्शन देंगे। अगर आपने अपनी सुबह जीत ली तो आपने अपना पूरा दिन जीत लिया। ये बात हेल एराल्ड ने अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द मिरेकल मॉर्निंग में कही है। उनका मानना है कि आप अपने सुबह की शुरुआत कुछ ऐसे कामों को खत्म करके करो जिससे आप अपने पूरे दिन को खुशी खुशी से जी सको। और ऐसा हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी वर्णन है कि आपको हमेशा ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में एक ऐसी ताकत है जो आपको एक नई ऊर्जा दे सकता है। तो आप सुबह उठ तो गए लेकिन आप करेंगे क्या? इसका जवाब इस किताब में है। इसमें मॉर्निंग में 6 टास्क दिए गए जो शॉर्ट फॉर्म में सेवर्स के रूप में है। इसमें एस यानी साइलेंस जिसमें आपको 10 मिनट मेडिटेशन करना है जो आपके बॉडी को हील करने में मदद करेगा। ए फॉर एफर्मेशंस जिसमें आपको सेल्फ टॉक करना है, खुद से बातें करनी है। वी फॉर विजुअलाइजेशन यानी आप अपने ड्रीम्स या गोल्स को विजुअलाइज कर सकते हो। ई फॉर एक्सरसाइज 10 मिनट तक एक्सरसाइज करना। और आर स्टैंड्स फॉर रीडिंग कोई भी स्पिरिचुअल बुक या पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक रीड करना। और एस फॉर स्क्राइबिंग यानी डायरी राइटिंग। जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा था कि हम एक्साइटमेंट में खुद को ऐसे टास्क दे देते हैं जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है और हमारा माइंड उसके लिए तैयार नहीं होता है। एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर जेम्स क्लियर ने भी कहा है कि अगर आपको अपने जीवन में बड़ा परिवर्तन लाना है तो अपनी छोटी छोटी आदतों को सुधारने का प्रयास करो। हम उन पर तो ध्यान नहीं देते हैं और उनका ही हमारे जीवन को बदलने में सबसे बड़ा हाथ होता है। नोट करने की बात तो यह है कि मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह से अपने मोबाइल को छोड़ दो या फिर अपने सभी सोशल मीडिया को डिलीट कर दो, क्योंकि ये कहना गलत होगा। क्योंकि ये टूल्स अच्छे हैं, बस हमने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया है। आपको अपने लिए एक फ्री जोन बनाना होगा जिसमें आप कुछ देर मोबाइल चला सकते हैं, दोस्तों से बात कर सकते हैं या गेम खेल सकते हैं या फिर कुछ भी जो आपको रिलैक्स फील कराए। लेकिन ध्यान रहे ये काम एक प्रॉपर शेड्यूल बनाकर करना है और इसकी लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि आप अपने माइंड को ये फील करा रहे हो कि आप पर कोई दबाव नहीं है और आप फ्री हो। इससे होगा ये कि हमारा माइंड अननेसेसरी स्ट्रेस से फ्री रहेगा।
क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि एक सन्यासी इतना शांत और केंद्रित कैसे रहता है? वह हर मुश्किल सिचुएशन में एक आसान रास्ता कैसे ढूंढ लेता है? और ये होता कैसे? ये जानकर आपको हैरानी तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि वो अपने डेली रूटीन में जिसका सबसे ज्यादा अभ्यास करता है वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। आप कुछ करो या ना करो, लेकिन अगर ध्यान करना सीख गए तो आपकी तीसरी आंख खुल जाएगी, यानी आप उन परिणामों को भी देख सकते हो जो किसी एक्शन लेने के बाद होने वाला है। बेस्ट सेलिंग बुक थिंक लाइक अ मंक के लेखक जे शेट्टी ने अपनी किताब में 75-25 के नियम का जिक्र किया था। इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ में लगभग 75% ऐसे लोगों के साथ रहो जिनका प्रभाव आपके ऊपर पॉजिटिव होता हो और वो हर चीज को प्रमोट करते हो, क्योंकि लाइफ में 25% टॉक्सिक लोग जरूर होंगे जो आपकी गलत आदतों को हवा देने में मदद करेंगे। सो बी पॉजिटिव, लिव पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव। आखिरी में मैं यही कहूंगा कि हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और जो जीवन आपको मिला है उसे सार्थक बनाओ और ऊपर उठाओ। धन्यवाद।